विधायक के खिलाफ बोलने वाले को अकाउंट में ले जाकर के ये वर्दी वाले कूट काट करके उसको तैयार करके सुबह उससे माफी मंगवा देते हैं। हुआ जाता है, नवलगढ़ विधायक होश में आओ, नवलगढ़ियों मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद, शोएब खत्री। राम राम जी, जलको झुनू के सगळा दर्शकांना उनको प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप पहुंचे हाँ नवलगढ़ के बदराना जोड़े में। बदराना जोड़े की आप बात करें कि इतिहास के बारे में तो बदराना जोड़ो जो है वो राजस्थान को दूसरो सबसे बड़ो पशु मेलो जो है वो इस जोड़े के अंदर भरे जाते हो। आज से कुछ साल पहले अब बात करें कि पहलो जो सबसे बड़ो पशु मेलो हो वो अजमेर में भरे जाते हो, और अभी अजमेर के बाद में दूसरो सबसे बड़ो जो पशु मेलो हो वो भरे जाते हो बदराना जोड़े के अंदर। और अभी आप बात करें कि बदराना जोड़े को आप लोग देखा भी है, अपना बूढ़ा मायत बताया भी करता है कि आज से पहला कुछ साल पहला बहुत बड़ो जो पशु मेलो वो भरा करते हो। काफ़ी संख्या में जगह ऊँट वगैरह हाँ सब बिकने के लिए आया करता है, और काफ़ी लंबो मेड़ो चला करते हो, लगभग 4-5 दिन लंबो मेड़ो चला करते हो। और अब जाए कि कई लोगों की शिकायत है कि ये जोड़न जो है वो अधिकृत करो जा रहे हो, के ऊपर जाए कि कब्जो करो जा रहे है, और उरे जाए कुछ मंदिर वगैरह भी हाँ बांध भी जाए कि तोड़ा गया ही, और उरे कुआ बावड़ी वगैरह भी बांध भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो बन के द्वारा जाए कि आज इसके खिलाफ जो है वो SDM ने ज्ञापन सौंपो जा रहा है, और मोर्चो भी बेड़ निकालो जा रहा है। तो बाल लोगों से बातचीत करांगा कि बाकी शिकायत की है, फिर आप जाए प्रशासन से भी बात करांगा कि पीछे की वास्तविकता है बाकी चीज़ है कि उरा निर्माण हो रहा है और के को पूरा इतिहास है। सारी बात से करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। तो यह बावड़ी है जगह हम अभी काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, और यह बावड़ी अभी यहाँ लगा है कि जाना कि अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई है, और उरा के स्थानीय लोग जगह को यो मानना है कि पहले यह बावड़ी जी की बहुत पुरानी है, इन क्षतिग्रस्त करी गई ही, और बी के बाद में अभी 2020 में जो है वो दोबारा से निर्माण करवाया गया सरकार के द्वारा जो भी। तो उरे जहाँ पर देखा कि एक बालाजी को मंदिर भी है, और आपने दूसरी जहाँ पर बाई तरफ आकर देखांगा तो एक बहुत ही पुरानो और ऐतिहासिक कुओं जो है वो बनेड़ो है, लगभग काफ़ी साल पुराना यो कुओं है। और भी टाइम जब पानी की आज तो जाए कि नल वगैरह लाग रही ही, पुराने की सुविधा है, कोई टाइम जाए पानी की सुविधा कम होया करती ही, भी टाइम जो है वो कुआं है पानी के लिए काम में लिया जा करते हो। और लोगों को यो कहना है कि यह जी ज़मीन ही बा एक पब्लिक ट्रस्ट है, बद्रीदास चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिक नाम पर यो ट्रस्ट के द्वारा जाए कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम जो हो है या फिर जाए कोई मेड़ो वगैरह भरा बिक ले यो करे गयो हो। और अभी जाए लोगों को यो आरोप है कि जाए उन्हें मिट्टी को भराव वगैरह हो रहा है, इन्हें अधिकृत करने को जो काम हो रहा है। पूरी बातचीत आप से जाके करांगा। आज यहाँ को मोर्चो भी है तो बात से जाके आप बातचीत करांगा प्रशासन से भी कि क्यों पूरा मामलो है। साथियों, आप सबको विदित है आज हम किस लिए इकट्ठा हुए। आज हमारे इकट्ठा होने का कारण क्या है? आज हमारे नवलगढ़ की शान जो बदराना जोड़, बदराना पशु मेला, जो नवलगढ़ का नहीं पूरे राजस्थान का ऐतिहासिक दूसरा सबसे बड़ा मेला है, आज उसको बचाने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे नवलगढ़ की नाक को बचाने के लिए हम इस नगर पालिका नवलगढ़ में आए हैं। आज दुर्भाग्य की बात यह है, नवलगढ़ नगर पालिका, हमारे यहाँ के विधायक जोर जोर से चिल्लाने का काम करते हैं कि हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। हम आपकी नगर पालिका के इस प्रांगण में नवलगढ़ की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि आप कहां पर हो, यहां पर आइए। दुर्भाग्य की बात सुनिए, आप यहाँ पे अनिल कुमार अधिशासी अधिकारी मौजूद नहीं है, हमारे चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है, हमारे उपाध्यक्ष महोदय मौजूद नहीं है। ये तो नवलगढ़ की नगर पालिका है जो टॉप 1 में है एब्सेंट रहने में। और मैं यहाँ जो भी अधिकारी है उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे रजिस्टर लेके आए और चेक कराए कि उन्होंने आज की छुट्टी ले रखी है क्या। आज नवलगढ़ की जनता हिसाब करके जाएगी, क्योंकि नवलगढ़ की जनता झुकना नहीं जानती। जब सच्चाई की बात आएगी, सच्चाई के लिए हम लड़ने के लिए तैयार भी है और मर मिटने के लिए तैयार भी है। और जब तक इस नवलगढ़ की नगर पालिका जो ये भ्रष्ट काम कर रही है अधिकारियों के साथ में मिलके, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम लेने में, क्योंकि यहाँ की राजनीति एक ऐसे संकुचित हाथ में चली गई है कि प्रत्येक अधिकारी यहाँ डरने लग गया है। प्रत्येक अधिकारी को यहाँ बोलने से डराया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको हरेसमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा हम हरेसमेंट होने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सच्चाई की लड़ाई के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और ये नवलगढ़ की जनता आपके सामने वो हमेशा तैयार रहेगी। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने इस डर के माहौल से निकलकर इस नगर पालिका के प्रांगण में आकर यह सिद्ध कर दिया कि नगर पालिका का
बदराना जोड़ नहीं है, बदराना जोड़ नवलगढ़ की विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति का है, इस झुंझुनू जिले के प्रत्येक व्यक्ति का है। किसी की बपोती नहीं है कि आप आए और विकास का नाम लेकर वहां पर प्लॉटिंग करके चले जाओगे। ये जरूरत नहीं है हमें बताने की। नवलगढ़ को विकास चाहिए तो विधायक जी मैं बोलता हूँ आपको, आप आइए नवलगढ़ में, मैं आपको 100 बीघा जमीन यहाँ दिखाता हूँ जो विकास में लगाई है। आप में हिम्मत है तो इस प्रांगण में बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको कि आप आइए, मैं आपको जमीन देता हूँ विकास के लिए। क्या बात करते हो, यहाँ पे चेयरमैन बिठा दिया आपने और दलाली का काम स्टार्ट कर दिया। आप पट्टों की बात करते हो, पट्टों की बात मत कीजिए, आप यहाँ पे धरातल पर आकर बात कीजिए कि आप में क्या सत्य था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित कीजिए। हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनको गलत साबित कीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको गलत साबित कीजिए। लेकिन यह नहीं होता कि आप यहाँ पर मौजूद न होकर नवलगढ़ को ये दिखाना चाहते हो कि हम तो सच्चे हैं, सामने वाले झूठे हैं। क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जो चिल्ला चिल्ला के आप बता रहे हो ना कि नवलगढ़ नगर पालिका को 40 बीघा जमीन दान कर दी है, मंगाइए आपके अधिकारियों से डॉक्यूमेंट्स, आपकी नगर पालिका में खड़े हैं, मंगाइए यहाँ। और मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपका हथियार है, आपके बिना हमारे यहाँ पर कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं है। केवल जनता है, जनता अपने स्तर पर जितना भी कार्य कर रही है वो कर रही है। तो आप सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक नवलगढ़ के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार जी, हमारे चेयरमैन शोएब खत्री जी, कैलाश जी चोटिया उपाध्यक्ष, जब तक यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ धरना देंगे। आप सब सहमत हो तो हाथ उठाकर एक साथ में यहाँ बैठेंगे। भारत माता की वंदे मातरम। विधायक जी के खिलाफ बोलने वाले को 151 में ले जाकर के ये वर्दी वाले कूट काट करके उसको तैयार करके सुबह उससे माफी मंगवा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, विधायक जी 60 साल नहीं रहेगा, ठीक कह रहे हैं। आपको नौकरी करना है, आपको अगली बार भारतीय जनता पार्टी आएगी तब हम विधायक होंगे और हम जैसे बोलेंगे वैसे आप नाचोगे। आज विधानसभा के अंदर एक बात नहीं है, पंचायत समिति का वही हाल है, विधानसभा का वही हाल है, पंचायत समिति के अंदर भी लूट खोस है। मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, किसी की दुकान हड़पी जा रही है, किसी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, किसी कर्मचारी को भगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार की नींव भी पड़ गई इसके अंदर। अरे राज में तो हर कोई बोल सकता है। विधायक महोदय आपके राज में दूसरे दिन इसी प्रांगण में खड़े हैं और जवाब मांग रहे हैं। भेजिए अपने अधिकारियों को, भेजिए अपने चेयरमैन को। आप बात करते हो ना, लाइन में बिठा के चेयरमैन, प्रधान और सबको बिठा लेते हो। कल संडे था, यही मीटिंग थी और 24 घंटे बीते नहीं है, आपसे हम जवाब मांगने के लिए आ गए। नवलगढ़ की जनता पूछना चाहती है आपसे, मंगाइए वो कागजात जो बद्रीनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने डोनेट किए। आप भाषणों में चिल्ला चिल्ला के बोलने से सिद्ध नहीं होगा कि 40 बीघा जमीन डोनेट कर दी है। यहाँ मंगाइए, क्योंकि नवलगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनप्रतिनिधि आपसे ये सवाल कर रहा है, आपसे ये जवाब मांग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, आपके अधिकारियों को आपने क्या किया, यहाँ से बाहर ही कर दिया। अफसोस है, नगर पालिका का पहला दिन सोमवार, शनिवार नहीं है आज। अब हमें एक बार, एक सुर में, एक जोर में ये आवाज उठनी चाहिए। हमें इनके हाय हाय लगानी है, हमें इनका मुर्दाबाद लगाना है। क्योंकि जब तक इनके कानों में ऐसे शब्द नहीं जाएंगे तब तक इनमें सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने हमेशा जयकारे सुने, इन्होंने हमेशा घोड़ियों पे चढ़ाई की है। इनको अब की बार गधों पे बिठाएंगे, तब जाके ये सुधरेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, आपका कोई भी ऑथेंटिक अधिकारी यहाँ नहीं आएगा। हम इस डंडे से नहीं उठने वाले हैं, क्योंकि आँच को सांस नहीं है। विधायक जी आप ही बोलते हो, और आज आँच और सांस, या तो हमें गलत साबित कीजिए कि हम गलत है, हम हमारी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या फिर खुद गलत साबित होके स्वीकार कीजिए कि मैंने गलती कर ली। और ये नवलगढ़ की जनता है, आप ही बोलते हो, और नवलगढ़ की जनता गलतियों को भी माफ कर देती है। लेकिन नवलगढ़ की जनता ये चाहती है, बदरान जोड़ की जो जमीन है उसको आप छोड़िए, आप पीछे हटिए। आपको कितने पैसे की जरूरत है, हम चंदा इकट्ठा करके देंगे। क्योंकि हम गरीब तबके से जरूर आते हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। हम चाहे 100 रुपए इकट्ठा करें, चाहे 50 आपके घर में पैसे भर देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। लेकिन कम से कम नगर पालिका के इन अधिकारियों को इतना प्रताड़ित मत कीजिए कि आप 90A के लिए इतने उतारू हो रहे हो। दुर्भाग्य की बात यह है, आप सारे जन हैं, पहले आपको मामला समझ में आना चाहिए कि मामला क्या है।
इन लोगों ने क्या बनाया, जो ये बद्राना जोड़ की जमीन है ये फिलहाल ट्रस्टियों के नाम है, एक ट्रस्ट के नाम है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। और ये विधायक जी जहाँ जाते हैं वो एक ही शब्द बोलते हैं कि ये जमीन खातेदारी की जमीन है। मैं दरकिनार करता हूँ इस बात को इस मंच के द्वारा, और उन्हीं की नगर पालिका में ये चैलेंज करता हूँ कि ये ट्रस्ट की जमीन है, खातेदारी की जमीन नहीं है। और वो जो ट्रस्ट है वो पब्लिक ट्रस्ट है, जो सबका है, पूरे नवलगढ़ वासियों का है, किसी एक की बपोती नहीं है। ये पूरे नवलगढ़ का बद्राना जोड़ है, पूरे झुंझुनू जिले का बद्राना जोड़ है, और उन किसानों का जोड़ है जो मेरे जन्म से नहीं, मेरे पिताजी के जन्म से नहीं, जिस नगर पालिका में हम खड़े हैं उसके सर्जन से पूर्व से ये मेला बढ़ता आ रहा है। इस नगर पालिका ने अपने बयानों में कोर्ट में ये जवाब दिया है। झुंझुनू में जब इनका केस चला था तब नगर पालिका नवलगढ़ ने जवाब दिया था कि ये जो बद्राना जोड़ का मेला है वो नगर पालिका के सर्जन से पूर्व से बढ़ता आ रहा है। क्या आज वो नगर पालिका के चेयरमैन, क्या आज ये साहब, क्या ये अधिकारी आज झूठे बन गए? पैसों के लालच में आकर इस नवलगढ़ की धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं। हद की बात है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, लड़ाई सच्चाई की होती है, सच्चाई परेशान जरूर होती है, सच को आंच नहीं होती है। और ये आज इनका मुख्यमंत्री, इनका सरकार, इनकी जो ये चिल्ला चिल्ला के स्पीकरों पे बोल रहे हैं, ये किस मादा पे बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी सरकार जहां राज्य से चलती है, जयपुर से चलती है, वहां के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे का इनका तबका एक एक भ्रष्टाचार में कितनी भर्तियां थी उनको सबको बेच खाया इन लोगों ने। और जनता के जो युवा है उनको इस गर्मियों में इतना परेशान किया। आप बात करते हुए काम कराने की, आपने तो लूटा घोसी मचा रखी है भ्रष्टाचार के नाम पे। और सबसे दुर्भाग्य की बात आपको बताऊं, इस जो अनिल कुमार अधिशासी अधिकारी जिसको अब नवलगढ़ में ईओ लगाया गया है, वो इस झुंझुनू जिले में ट्रैप हुआ व्यक्ति है, जिसको ट्रैप किया गया है। सबसे बड़ी बात है ये, मैं नवलगढ़ की जनता को बताना चाहूंगा जो कहते हैं ना कि मैं ऐसे अधिकारी लगाता हूँ विधायक जी, ये अनिल कुमार रिश्वत लेते हुए चिड़ावा में ट्रैप हुआ था, और आज उसको इसलिए लगाया गया है कि ये कम से कम 20 से 50 लाख रुपए लेगा और इस नगर पालिका के जो जमीन आती है बद्राना जोड़ की उसकी 90 एकड़ किया जाएगा, इसलिए इसको लगाया गया है। और आज ये इसलिए मौजूद नहीं है, अभी कोई अधिकारी पास में ही नहीं आ रहा है, यही नहीं बता रहा है कि छुट्टी पे क्या है, रजिस्टर मंगाइए। मेरा निवेदन है पत्रकार महोदय से, क्योंकि आप हमारे स्तंभ हो इस राजस्थान के, तो आप इनके अधिकारियों से कहिए कि आप रजिस्टर लेके आइए कि उन्होंने छुट्टी ले रखी है क्या। हम फोन कर रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि छुट्टी ली है। क्या ईओ साहब भी एक साथ में छुट्टी होंगे? क्या चेयरमैन जी भी एक साथ में छुट्टी होंगे? क्या उपाध्यक्ष साहब भी छुट्टी पर हैं? किसी को तो इन्होंने चार्ज सौंपा है, वो बाहर। युवा साथी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा उसमें गादड़े की जब मौत गाँव सा में भागे, ये वही हालत हो रखी है। जब राजकुमार जी फर्स्ट में यहाँ एमएलए बन के आए थे तब जनता के सेवक बन के आए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट कर रखी है नवलगढ़ में, कोई भी आदमी इतना तो कम से कम अपने संयम रखे कि अपने एरिया में अपनी जनता को, जिन्होंने यहाँ से चुन करके सीधा विधानसभा में भेजा था, एक रोड छाप आदमी था उसको उठाकर सीधा विधानसभा भेजा, उस आदमी ने आज नवलगढ़ में वो हाहाकार मचा रखा, वो आतंक मचा रखा है, वो लूट मचा रखी है जो किसी आदमी से छुपी हुई नहीं है। अगर किसी प्रकार से अवैधिक तरीके से पैसा कमाना था तो बद्राना जोड़े की जरूरत क्या थी? जयपुर बहुत था या राजस्थान के दूसरे बहुत कोने थे। यहाँ आज जो गोचर भूमि 225 बीघा जमीन जिसकी आज की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए के हिसाब से दिखाई जाए तो 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला वो सबसे बड़ा चोर जो पूरे नवलगढ़ के सामने आज मुंह छुपा करके बाहर बैठे। और यहाँ तक कि इस नगर पालिका के अधिकारी, अभी मेरी बात हो रही थी अनिल जी से फोन पे कि हमने जब कल आपकी सूचना देखी उसी समय हमारी बुखार आ गई थी। अरे बुखार तो आनी थी, आपको बुखार तो उसी दिन आ जानी थी जिस दिन आप 250-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दिन आपको बुखार आनी चाहिए थी, आपको पैरालाइज आ जाना चाहिए था। क्योंकि इस प्रकार की गोचर भूमि खाने वाले लोगों को पैरालाइज
उससे भी बड़ी बीमारी है तो वो कम नहीं है। इन लोगों की तो मात्र बुखार आई है, तो इन लोगों की लूटने की कितनी बड़ी कैपेसिटी है। देखो आप, ये बदराना बचाओ संघर्ष समिति आज इतनी सॉलिड हो गई कि एक एक गांव में जाकर के हर किसान को जगाएगी। इनकी अपनी अपनी ब्रांचें हो गई है, एक एक आदमी को जगा करके इनकी ये हालात बनाएगी कि इनको कहीं छुपने के लिए राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी। ये चोरों की मंडली जो यहाँ इकट्ठी हो रखी है, इन चोरों की मंडली को यहाँ से भागना पड़ेगा। नवलगढ़ की जनता पिछले 12 महीने से लगातार देख रही है कि बदराना जोड़ा में मिट्टी का भराव कर रहे हैं, तब से इनके पास लगातार सूचना है, लेकिन उन लोगों को शर्म तक नहीं आई है। आज आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों का जो एरिया है, इन्होंने इतनी बड़ी दलाली की है, वहां कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। छोटे से लेकर बड़े काम तक इन लोगों को टेंडर में अपनी कंपनी को टेंडर दिला रखे। जनता से जब किसानों से उन्होंने जनी दिलाई उसमें वादा किया था कि हर घर से एक आदमी को वहां नौकरी मिलेगी। आज हजारों युवा उनके घर पर जाकर के दरबार पर जाकर उनके हाथ जोड़ते हैं, उनको फटकार के वहां से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कंपनी के रूल में ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं। आप एमओ एग्रीमेंट निकाल करके दिखाओ। तो वीडियो पूरा देखने वालों थाने के लगा है कि आज लोगों की जगह मांग है कि बदराना जोड़न जो कि वो हड़पने को काम हो रहे हैं, वह कितनी भी के अंदर सच्चाई है और बेको थारी के ऊपर की राय है। क्योंकि अब जाए बात करें कि यह ज़मीन जी की वह ट्रस्ट की बताई जा रही है और सरकार को यह कहना है कि ऊपर जाए विकास का नाम पर पूरा कुछ पार्क या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाएगा। जो नवलगढ़ की जगह जनता है बा को यो कहना है कि बिन जो है वो राजस्थान को दूसरों सबसे बड़ो पशु मेलो हो, एक सांस्कृतिक धरोहर बाही, तो बिन विकास का नाम पर एक चीज़ें बड़े नहीं बनाए जहाँ विकास करने के लिए और बहुत ज़मीन ही हर गांव में हर शहर में बहुत सारी ज़मीनें हैं कि इनकी गोचर भूमि पड़ी, लेकिन बा गोचर भूमि जी की है भाई एक सांस्कृतिक धरोहर भी है अपनी। एक ऊपर थारी के राय मान कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिए। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर लीजिए, करने एक घंटी को निशाने पर दबा लियो ताकि हमारा आवड़ा वीडियो थोड़ा हाथ मिल जाए। जल को झूनों के साथ थारो प्यार बनाए रखो।